कहानी का शीर्षक है प्रसन्नता। निमित्त अपने बच्चे को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा दिलाने शहर में आया हुआ था। उसका बच्चा पढ़ाई में इतना मशगूल हो गया था कि उसने प्रवेश पत्र तो रख लिया, किंतु अपना पहचान पत्र रखना भूल गया था। सोने से पहले जब वह दूसरे दिन की तैयारी करने लगा तो घबरा गया। निमित्त से बोला, पापा जी मैं आधार कार्ड लाना भूल गया हूँ। निमित्त ने बच्चे से कहा, घबराने की कोई बात नहीं, मैं तुरंत इसका इंतजाम करता हूँ। उन्होंने तुरंत अपने सचिव से बात की। उसने यहाँ के बाबू को आदेश व निर्देश दिया। बाबू तुरंत निमित्त के पास पहुंचा। कहा, सर आप चिंता न करें, बच्चे का भी आधार कार्ड निकलवा देते हैं, कोई भी दुकान खुलवा लेंगे। उन्होंने कार उठाई और बाजार निकल पड़े। वहां पर कंप्यूटर जॉब वर्क की सारी दुकानें बंद थी। कई दुकानों पर दुकानदारों के मोबाइल नंबर नहीं लिखे थे, जिन पर लिखे थे वे दुकान से 10-15 किलोमीटर दूर रहते थे। बाबू को अचानक कुछ याद आया। उसने निमित्त से कहा कि सर पुराने शहर में एक दुकान है। दोनों कार लेकर उस दुकान पर पहुंचे। घंटी बजाई, दुकान मालिक नीचे उतरा, बाहर की लाइट जलाई और दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला तो वह और निमित्त दोनों एक दूसरे को चौंक गए। निमित्त बोला, प्रसन्न तुम? निमित्त और प्रसन्न पक्के मित्र थे। स्कूल व कॉलेज में साथ पढ़े और साथ में ही प्रशासनिक सेवा प्रवेश परीक्षा की तैयारी की। स्कूल व कॉलेज में प्रसन्न पढ़ाई में हमेशा निमित्त से आगे रहता था। निमित्त खेल कूद व पाठ्येतर गतिविधियों में आगे रहता था। लोग व निमित्त ऐसा मानते थे कि प्रसन्न का प्रथम प्रयास में ही चयन हो जाएगा। प्रसन्न को भी ऐसा ही विश्वास था, किंतु निमित्त का प्रथम प्रयास में चयन हो गया और प्रसन्न का नहीं हुआ। निमित्त जब प्रसन्न को छोड़कर ट्रेनिंग हेतु विदा लेने लगा तब उसने प्रसन्न से कहा कि भाई अब तो मैं बहुत पैसे कमाऊंगा और दुनिया भर की सारी खरीद लूंगा। उन खुशियों में तुम्हारा भी स्वागत रहेगा। प्रसन्न ने गले लगकर निमित्त को भविष्य में मिलने की आशा के साथ शुभकामनाएं देकर विदा दी। उधर निमित्त अपनी ट्रेनिंग में व्यस्त हो गया और फिर अपनी नौकरी में। इधर प्रसन्न ने एक बार और प्रवेश परीक्षा दी, किंतु उसका चयन नहीं हुआ। वह तीसरी बार तैयारी करता कि उसके पापा बीमार हो गए। वह इकलौती संतान था। तैयारी छोड़कर उसे पापा के पास आना पड़ा। उसके पापा को डायबिटीज थी। उसके पापा चक्कर खाकर गिर पड़े थे। पड़ोसियों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था। निदान व इलाज होते होते 15 दिन गुजर गए। वे मूर्छा में चले गए और 4 माह मूर्छा में ही पड़े रहे और अंततः एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। पापा की मृत्यु से प्रसन्न का आर्थिक आधार छिन्न भिन्न हो गया। अब प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तैयारी संभव न थी। प्रशासनिक सेवा की तैयारी छोड़कर उसने 1-2 जगह प्राइवेट नौकरी के लिए आवेदन दिया। उसका चयन भी हो गया, किंतु माँ ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। बोली, मैं इस शहर व घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इनसे तुम्हारे पापा की यादें जुड़ी हैं। अब कहीं और मेरा मन नहीं लगेगा। प्रसन्न ने इसी शहर में नौकरी ढूंढने की कोशिश की, किंतु कोई उपयुक्त नौकरी नहीं मिली। जीवन निर्वाह के लिए उसने कंप्यूटर जॉब वर्क की दुकान घर के नीचे ही खोल ली। प्रसन्न ने निमित्त से पूछा, तुम यहाँ कैसे? निमित्त, बच्चे को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा दिलवाने आया था। वह अपना आधार कार्ड भूल गया, इस बहाने तुमसे मुलाकात हो गई। प्रसन्न, आओ मैं आधार कार्ड निकाल लेता हूँ। निमित्त, एक बात पूछूं? पूछो। निमित्त प्रसन्न से, क्या तुम जिंदगी से प्रसन्न हो? प्रसन्न, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? निमित्त, क्योंकि कहाँ तुम इतने बुद्धिमान की प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे थे, बड़ी नौकरी भी पा सकते थे, और कहाँ यह कंप्यूटर जॉब वर्क की दुकान। प्रसन्न हंसते हुए, जब तुम्हारा प्रशासनिक सेवा में चयन हो गया था तब तुमने विदा लेते समय कहा था कि तुम खूब पैसे कमाओगे और उनसे खुशियां खरीद लोगे। तुम्हारा अंतिम लक्ष्य खुशी है। मैं सीधे ही प्रसन्न हूँ। प्रसन्न होने के लिए पैसों की, बड़े पद की अथवा अन्य किसी निमित्त या कारण की जरूरत नहीं है। प्रसन्न सीधे ही व अकारण भी हुआ जा सकता है, और अकारण प्रसन्नता ही असली प्रसन्नता है। किसी निमित्त से आई प्रसन्नता निमित्त खत्म होने पर दुख में परिवर्तित हो जाती है।